राहत जी, तो हम बात कर रहे थे आपके सफर के बारे में कि किस तरह से आपने राजनीति में एंटर हुए, युवा अवस्था से आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं और लगातार समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। मैंने बताया ना कि मैं 88 से जो है पार्टी से जुड़ा, 89 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 2007 में मैं कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 7 साल में अध्यक्ष पद पर कार्य करता रहा। अब जाके मुझे 2018 से फिर मैं पार्टी के अंदर उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद मुझे भेट विधानसभा का इंचार्ज बनाया गया और संभावना यह है कि मैं इस विधानसभा देवबंद से चुनावी पार्टी मुझे शायद इसको उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारे, मुझे ऐसी आशा है और चुनाव से हिसाब से लड़ूंगा भी। जी राहत जी, ये तो थी आपकी बात। अब बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि यूपी में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि हम बहुत समय से देख रहे हैं या तो बीजेपी या तो सपा की सरकार रहती है। तो इस बार क्या लगता है आपको, कांग्रेस की क्या उम्मीदें हैं और प्रियंका गांधी के वादों के साथ क्या कुछ लगता है आपको, क्या असर रहेगा इस बार यूपी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का? प्रियंका जी ने लगातार जिस तरह संघर्ष किया, लोगों के बीच में जाकर उनसे उनकी समस्याओं को पूछा, उनकी समस्याओं को जानकर जो हमने एक प्रतिज्ञा दीदी की तरफ से जारी की, मुझे लगता है कि वो लोगों की जो मूलभूत परेशानी को उनकी जरूरत है उसको पूरा करने में कांग्रेस पार्टी पूरी सक्षम है और जनता पूरा सहयोग देगी। सरकार हमारी बनेगी, प्रियंका जी की मेहनत से हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे, ये हम बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते हैं। ऐसे क्या आपको नए पहलू लगते हैं इस बार जो आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है इस बार चुनाव को जीतने के लिए? देखिए, हमारा फोकस जो है वो ज्यादा महिलाओं पे है, क्योंकि महिला वर्ग को जिस तरह नजरअंदाज नेगलेक्ट किया जा रहा है। प्रियंका जी ने महिलाओं की सुरक्षा, उनका सत्ता में भागीदारी और रोजगार में उनको 40% जो है उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है, उसके फलस्वरूप हमें समझते हैं कि महिलाओं का पूरा हमारी सहयोग मिलेगा। महिला भी इस बात को महसूस कर रही है, प्रियंका जी ही उन वादों को पूरा कर सकती हैं, बाकी सब लोग इसको पूरा करने में असफल रहे। खासतौर से भाजपा ने जिस तरह प्रदेश के अंदर योगी सरकार में जिस तरह उत्पीड़न हुआ है महिलाओं का, वो बहुत दुखदायक है। उसको प्रियंका जी ने महसूस किया और महिलाओं के बीच में उनकी समस्याओं जाना, दुष्कर्म की कितनी वारदातें हुई हैं, ये सबके सामने है। इसलिए हमें लगता है कि महिलाओं का पूरा सहयोग रहेगा और महिला को सशक्त करने के लिए प्रियंका जी ने जो प्रण लिया है, जो वचन दिया है, उसको हम पूरा करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन राहत जी, योगी जी तो कहते हैं कि यूपी में उनके आने से गुंडा राज खत्म हुआ है, बीजेपी के आने से गुंडा राज खत्म हुआ है और महिलाओं को काफी आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिली है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अभी यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और अब महिलाओं के लिए कुछ नया बदलाव? तो देखिए, आपने देखा होगा कि इतने वारदात हो रही है महिलाओं के साथ। कोई दिन जाता है जो महिलाओं के साथ जो है वारदात नहीं होती। ये तो झूठा इनका प्रचार है, झूठ पर इनकी सारी राजनीति है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिलाओं को इन्होंने सुरक्षा दी हो। महिलाओं को तो उत्पीड़न ही होता आ रहा है। तो इसीलिए हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, प्रियंका जी ने जो महिलाओं का लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, उसको महिलाएं समझेंगी और हमें पूरा सहयोग मिलेगा। महिलाओं की तरफ से, पुरुषों की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा और हम सरकार बनाने में सफल होंगे। जी, महिलाओं के लिए तो प्रियंका जी ने बहुत से वादे किए, महिलाओं के लिए कांग्रेस ने बहुत सारी चीजों के लिए वादे किए, लेकिन पुरुषों वर्ग के लिए आप लोग क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए? जी, उनके लिए भी हमारे हैं। रोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार 10 लाख रोजगार देने की बात कही है और 20 लाख रोजगार देने की बात कही है। जो युवा इस वक्त भटक रहे हैं बेचारे, बेरोजगारी की हालत में बुरा हाल है उनका, उनको इसमें जो है पूरी जो है उनके साथ काम किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। 5 लाख और रोजगार और सृजित किए जाएंगे। जो प्रियंका जी ने कहा कि 20 लाख के अलावा और रोजगार सृजित किया जाएंगे, तो युवाओं के लिए भी हमारी पूरी रणनीति है कि उनको भी रोजगार से जोड़ा जाएगा।
तो और ये महिलाओं को भी साथ साथ उसमें 40% रखा जाएगा। तो इस तरह जो है पूरा युवा और पुरुषों और महिलाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम करेंगे। जी, तो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए, आप महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करेंगी कांग्रेस पार्टी इस बार, और बेरोजगारी पर इसके अलावा भी आपका कोई मुख्य केंद्र बिंदु है जो लगता है कि समाज में उस क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता है, जो आपकी पार्टी आने के बाद हो सकता है? महिलाओं पे तो हमारा पूरा फोकस है। उनकी जो परेशानी है उनको दूर करने के लिए, जैसे आशा बहुओं का मानदेय की बात कही है, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए जो मानदेय बढ़ाने की बात कही है, गैस सिलेंडर फ्री देने की बात कही है, बस यात्रा फ्री महिलाओं के लिए बात कही गई है। ये सब वादे किए गए हैं और वादे पूरे किए जाएंगे। प्रियंका जी ने वचन दिया है, उसको निभाया जाएगा। मैं समझता हूँ इस महिलाओं ये महसूस कर रही है कि प्रियंका जी का वादा जो है वो सच्चा वादा है। हमने जो छत्तीसगढ़ राजस्थान में वादे किए थे उनको उस 24 घंटे के अंदर पूरा करके दिखाया, और इस बार भी हम सत्ता पे आने के बाद उनको बहुत जल्दी उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। जी, राहत जी, ये तो थी आपकी पार्टी से जुड़ी बातें। अब मैं आपके क्षेत्र पर आती हूँ, जो आपका क्षेत्र सहारनपुर है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आपको क्या लगता है कि सहारनपुर में इस बार किसकी सरकार रहेगी? इस सहारनपुर में चुनाव हमारी पार्टी से ही होगा, भाजपा से चुनाव होगा हमारा, और हमारे प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी। तो आपको क्या लगता है कि अभी आपको पार्टी की तरफ से क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं राहत जी? कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं? का इंचार्ज बनाया हुआ है, मासी जी बनाया जिले के अंदर, और मैं यहाँ अपने क्षेत्र में देवबंद विधानसभा में भी कार्य कर रहा हूँ और लोगों से संवाद हमारा जारी है। सदस्यता अभियान भी हमारा चल रहा है, उसको भी हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो हमारे प्रतिज्ञाएं दी गई उसको भी हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोग उसका अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हम ही विकास की तरफ ले जा सकते हैं। बाकी लोगों ने ठगा है, अखिलेश जी ने पूरा ठगा है। उनके 5 साल खामोश रहते हैं, 6 महीने के अंदर आकर वो जो है अपनी सत्ता को पाने के लिए जो है वो अब झूठे वादे झूठी बातें करके गुमराह करने का काम करते हैं, और मुसलमान वोट के जो ठेकेदार बनना चाहते हैं। और ये मुसलमान वर्ग भी इस बात को समझ रहा है कि ये सिर्फ छलावा है, कुछ नहीं। वो भाजपा की नीतियों पर वो काम करते हैं, उनका तालमेल है भाजपा से, ये लोग समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ अब जो है इन दोनों पार्टियों का अंत होने का समय आ गया। प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी, इनका अस्तित्व नहीं बचेगा। मुझे यकीन है। ये आप किस यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस बार भाजपा और सपा को आप उखाड़ फेंकेंगे? और इस बार की आपकी प्रतिज्ञा पत्र में क्या क्या चीजें शामिल हैं, और किन सब आधारों पर आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी? देखिए, इस बात जो मुद्दे हैं, किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। किसानों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है सरकार में। 5 साल से लगातार उनका कोई गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा, कोई गेहूं का मूल्य नहीं बढ़ा, कोई धान का मूल्य नहीं बढ़ा। हमने उनका मूल्य 2500 रुपए और 400 रुपए गन्ने का मूल्य देने का वादा किया है, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी में क्षेत्र में बिजली के भी मामले बहुत परेशानी का बाइस है, बिजली को भी हम सुधार करेंगे, उसका भी जो है बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। सब लोग अब हाथ मिल कर देंगे। या हमारी जो प्रतिज्ञा है उसमें जो है किसानों के लिए बड़े योजनाएं, किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा। हमने 72,000 करोड़ के कर्ज से मनमोहन सिंह जी की सरकार में माफ करके दिखाएं, और इस बार भी माफ करेंगे। ये सब लोग जानते हैं कि सिर्फ काम हम ही कर सकते हैं, बाकी लोग तो झूठे वादे करके लोगों को छलने का काम करते हैं। जी, अब राहत जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपको इतनी जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से दी गई है, तो क्या कुछ लगता है कि इस बार अगर आपको टिकट मिलेगा या नहीं, और अगर मिलता है तो फिर आपको क्या लगता है क्षेत्र में ऐसे क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर कार्य किया जा सकता है? ऐसे क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि जब अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करना चाहेंगे? ठीक है, मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले तो अपने युवाओं के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट कायम करवाने की कोशिश करूंगा जिससे उनके तालीम का, रोजगार का, दोनों का मामला जो है जुड़े। चूंकि युवा वर्ग जो है हमारी आने वाला जो है कल है, उसको मजबूत करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। उनको और महिलाओं को, युवा लड़कियों को जो उनके एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है उसको भी हम दूर करने का काम करेंगे, उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे।
कि उनको अच्छे जो है शिक्षा संस्थान मिले, उनके लिए कोचिंग के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट कायम किए जाए जिनको उसमें पढ़ने के बाद अपने कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ने का काम मिले। तो यह सबसे प्राथमिकता तो हमारे युवा वर्ग के लिए रहेगी कि उनके लिए हम अच्छे शिक्षा संस्थानों का कुछ डेवलपमेंट करें और उनके लिए कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे कायम करें जहां से उनको गाइड मिले कि वो आगे उनके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो राहत जी ने कहा कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के विकास पर अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। जैसा कि बेहट विधानसभा से बिलोंग करते हैं और ये क्षेत्र कृषि के लिए भी माना जाता है और किसानों के भी इन्होंने मुद्दे बताए कि मौजूदा सरकार में किसानों की जो इतनी बुरी हालत रही उस पर इन्होंने चर्चा करी और साथ ही इन्होंने कहा कि ये महिलाओं के विकास में कार्य करेंगे और आने वाली जो भावी पीढ़ी है हमारी, वही समाज का मार्गदर्शन करती है और समाज के लिए वही आगे बनकर आती है और एक समाज को नया चेहरा हमारे युवा ही दे सकते हैं। तो उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं युवाओं के लिए कुछ कार्य करूंगा। प्रियंका गांधी जी को लेकर भी, उनके वादों को लेकर उन्होंने बहुत सी बातें कही कि इस बार उन्हें लगता है कि कांग्रेस की ही सरकार आएगी और वही यूपी में अपनी सत्ता बनाएगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरानी जो भी अभी हमारी सरकारें रही हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ उतना विकास नहीं किया जितना कि होना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को लेके आज हमने राहत खलील जी से बात करी और बहुत सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं राहत खलील जी और साथ ही राजनीति में कांग्रेस पार्टी से एक हैं और इन्होंने बहुत सी बातें अभी हमारे सामने रखी कि अगर इनको टिकट मिलता है तो ये युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, कमजोर आय वर्ग के लिए काम करेंगे। इनका मेन जो मकसद नजर आता है वो ये है कि वो प्रदेश की जनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं। साथ ही इनसे बातचीत के दौरान हमको लगा कि ये कृषि, जैसे कि कृषि बाहुल्य क्षेत्र है सहारनपुर देवबंद, तो कृषि और किसानों के लिए भी ये एक अच्छा चेहरा बनकर शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी राहत खलील जी से हमने बातचीत की इस दौरान। तो लगता है कुछ व्यवधान हो गया है, तो वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बातें तो बहुत सारी थी और मुद्दे भी बहुत सारे थे क्षेत्र को लेकर जो कि हम उनसे जानना चाहते थे, परंतु कोई नहीं। अब हमने ये तो जान लिया है कि उनको क्या लगता है, किस मुद्दों के साथ ये उतरना चाहते हैं, अपनी किस चुनावी वादों के साथ ये एक चेहरा बनकर उभरना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का। और साथ ही इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, ना सिर्फ इनके क्षेत्र में बल्कि उत्तर प्रदेश में इनको लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ही आएगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो अब की बार देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है इस पर क्या जो राहत खलील जी से हमने बात करी और उनको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो ये देखने वाली बात होगी कि सच में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है या फिर पिछले दौर की तरह ही बीजेपी या सपा का ही चेहरा नजर आएगा। जी हाँ, तो आज हमारे साथ जुड़े थे राहत खलील जी। हम शुभकामनाएं देते हैं इनको, इनके आगे भविष्य के लिए कि जिस तरह से इन्होंने युवा अवस्था से अब तक राजनीति में अपना योगदान दिया है और प्रदेश और क्षेत्र के विकास में, समाज के विकास में अपना योगदान दिया है, इसी तरह से अपना योगदान देते रहें और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इनको एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की तरफ से शुभकामनाएं कि इनको जो भी ये चाहते हैं, इनको इनके क्षेत्र के लिए वो कार्य करने का मौका मिले। न सिर्फ एक पार्टी के चेहरे और एक टिकट के लिए उभरना चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि इनको सेवा का मौका दिया जाए। तो फिर हम चाहेंगे कि इनको आगामी चुनाव में भी कुछ जिम्मेदारियां दी जाए और विधानसभा सीट से जो भी है इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके आगे आने वाले समय के लिए। तो आप देख रहे थे एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।